अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और सुल्तान कारबारी। सबसे पहले आपसे बहुत बहुत माजरत, हम अपनी इस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाए एक दिन में। कुछ वजूहात ऐसी थी जिस वजह से हमें रोकनी पड़ी। तो आज दूसरा दिन है, मैंने कहा जो एंड सेक्शन है वो आपके साथ शेयर कर दूं इस वीडियो में। अच्छा जी, विजिट तो आपको करवा दिया था, होलसेलर की शॉप भी आपको बता दी थी। अगर रावलपिंडी से कोई हमारे दोस्त हैं वो उनसे लेना चाहते हैं तो आपकी लोकेशन तक सामान पहुंचा देंगे। और जो सेटअप है वो भी आपको दिखा दिया। अभी इसकी रेनोवेशन वगैरह करनी है और इंशाल्लाह एक न्यू लुक जब बनेगी वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। क्योंकि अभी उम्मीद है कि फंड्स आ जाएंगे और नया कैफेटेरिया बन जाएगा। अगर वो नहीं बनता तो फिर हम इसी की रेनोवेशन करवाएंगे। अच्छा जी, मेन बात थी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो ये है कि जो स्कूल और कॉलेज की जो कैंटीन है, ठीक है, मैं इसमें यूनिवर्सिटी को नहीं ऐड करना क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं। अच्छा जी, स्कूल और कॉलेज की जो कैंटीन है उनमें जो टक शॉप की जो रनिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो मैं चंद एक आपको बताऊँगा जिनमें आपका ज़्यादा मार्जिन होता है। जिनमें कुछ इम्पोर्टेड हैं वो अभी नहीं आई हैं क्योंकि आपको पता है कि इम्पोर्टेड यहाँ पे स्मगल होके आती है हमारे इस मुल्क में, तो इस वजह से वो बैन है और बहुत सारी जगहों पे सेल करना भी। और अभी हम जो है जो पाकिस्तानी कंपनीज की प्रोडक्ट है उनको हम प्रमोट कर रहे हैं और इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं। भाई मजा आया। और वीडियो में मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊंगा। अगर इनमें कोई प्रोडक्ट इसराइल की हुई तो आप मेरी आगाही कीजिएगा और मुझे दुरुस्त कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं वो प्रोडक्ट ना यूज़ करूं और उसके मुताबिक को यूज़ करूं। जैसा कि सबसे पहले मैं जिस प्रोडक्ट की आपको बताता हूं वो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट में डोनट केक है। ये डोनट केक है और इसमें होते हैं जी 24 पीसेस, ठीक है, और ये 24 पीस होते हैं और ये डब्बा आपको पड़ता है 220 रुपए का। 220 रुपए का पड़ता है और 24 पीस होते हैं। मार्केट में आपका 10 रुपीज का सेल होता है और एक डब्बे के पीछे आपको 20 रुपए बचते हैं। अच्छा जी, लेकिन अगर आप स्कूल और कॉलेज में आपकी कैंटीन है, ठीक है, तो आपको 20 रुपए नहीं बचेंगे, ठीक है, आप ये सेल करेंगे 15 रुपीज का। उसकी वजह यह है कि स्कूल और कॉलेज में जो रेंट होती है वो एज कम्पेयर टू जो मार्केट की शॉप होती है उससे ज्यादा होती है। इस वजह से आप ये 15 रुपीज का सेल करेंगे। और अगर इम्पोर्टेड आपके पास केक है तो उनकी जो प्राइस है वो ज्यादा है, कोई 50 का है, कोई 80 का है, ठीक है, और उसमें भी प्रॉफिट मार्जिन इतना ही होता है। अगर इसमें 5-6 रुपए है तो उसमें 10 रुपए होगा, इससे ज्यादा नहीं होता। अच्छा जी, जो हमारी दूसरी रनिंग प्रोडक्ट है जो आप कैंटीन में सेल कर सकते हैं वो है हार्ट बिस्किट। इसके मुतबादिल एक नोविटा बिस्किट भी आता है और चॉकलेटो भी आता है और चॉकलेट चिप भी आता है 10 रुपीज़ वाला, जो लेकिन ज़्यादा रनिंग में आती है क्योंकि बच्चों की एक साइकी होती है कि वो कहते हैं कि पैकिंग बड़ी हो, ठीक है, और उसमें जो प्रोडक्ट है वो भी थोड़ी बड़ी हो, कम पैसों में, मतलब है कि ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट मिले बच्चों को। तो जो चॉकलेटो और चॉकलेट चिप है, ठीक है, उनकी पैकिंग जो 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ वाली है वो तकरीबन सेम ही है और बिस्किट उसमें दो ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा बड़ा बिस्किट होता है। तो इस वजह से बच्चों की एक साइकी है वो लेने में थोड़ा सा नखरा करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप ये हार्ट बिस्किट वगैरह रखें, बच्चों की साइकी को देख के आपने प्रोडक्ट्स रखनी है। और ये हार्ट बिस्किट में भी 24 की पैकिंग होती है, 220 का आपको पड़ता है और आपने 15 रुपीज़ का सेल करना है। तो आप खुद आइडिया लगाते जाइएगा कि आपको कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ये है जी चना पकौड़ा। अच्छा जी, ये जो चना पकौड़ा है ये केके फूड्स का है, ठीक है। निमको के बाद जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट चल रही है टक शॉप की वो है ये चना पकौड़ा, ठीक है, चना पकौड़ा। और ये चना पकौड़ा जो है ये फ्राइड आइटम होता है, ठीक है, ड्राई फ्राइड होता है और इसमें ये भी 10 रुपीज़ वाली प्रोडक्ट है। 18 इसमें पीस होते हैं, ये भी आपने 15 रुपीज़ का सेल करना है। तो इसी तरह जो चॉकलेट्स हैं उनमें है एक माइलो वगैरह है, ठीक है, और जो छोटी चॉकलेट्स हैं उनमें स्टार लश और चोकोनट है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है क्योंकि उनमें पीनट का फ्लेवर आता है। ये माइलो मुझे दिखाइएगा, पड़ी हुई है। अच्छा जी, ये जी माइलो है, ठीक है, इसमें आपके 24 पीस होते हैं, ये भी 220 के हिसाब से आती है, ठीक है। और इसमें भी वैसे आपको 20 पीस बचत होती है लेकिन ये भी आपने 15 की सेल करनी है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि जो 10 रुपीज़ वाली प्रोडक्ट है वो आप 15 की सेल करेंगे और जो 20 वाली या 30 वाली प्रोडक्ट है
वो आप करेंगे 10 रुपीज़ ऐड करके एडिशनल सेल। वैसे जो डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस हैं उनकी डिफरेंट मैं उनको कैटेगरी में रखता हूँ। जैसे कि कोई प्राइवेट जो ब्रांड स्कूल एंड कॉलेजेस हैं जैसे बीकन हाउस या सिल्वर हाउस या लाहौर ग्रामर स्कूल, इस तरह के जो हैं वो क्योंकि एक बड़े ब्रांड हैं, वो ए कैटेगरी के A+ कैटेगरी के बल्कि आते हैं, और उनमें जो ये इनके रेट्स हैं वो तकरीबन जो ये डोनट अगर मैं केक आपको बताऊं, ठीक है, तो वो वहाँ पे सेल होता है 25-30 रुपीज़ का, ठीक है। लेकिन अब जिस तरह गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपकी कैंटीन है या कोई लो ब्रांड है थोड़ा स्कूल का, कोई आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। अगर किसी लोकल एरिया में कोई स्कूल रहता है तो आप कम से कम 5 रुपीज़ लगा सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा, ये मार्जिन आपका राइट होता है, ठीक है। इससे आपको कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज नहीं रोक सकता, क्योंकि दूसरी बात यह है कि जो आपकी रेंट होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। अब जैसे मैं यहाँ पे रेंट दे रहा हूँ तो जो जिस एरिया में ये मेरा स्कूल है उस एरिया में इतना रेंट नहीं है, उससे ज़्यादा मैं रेंट यहाँ पे पे आउट कर रहा हूँ, तो फिर हमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने जायज़ रखा हुआ है क्योंकि मैं जायज़ प्रॉफिट के हक में, इससे ज़्यादा के हक में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे करीब ही एक और कॉलेज है, वहाँ पे यही डोनेट इससे ज़्यादा का सेल हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी इतने का ही सेल करता हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा जी, अगर मैं आपको फास्ट फूड के बारे में थोड़ा सा साथ ऐड कर दूं तो फास्ट फूड जो आपकी A+ कैटेगरी के स्कूल और कॉलेजेस हैं वहाँ पे तो आपके जिंगर, पैटी, बर्गर और विंग्स वगैरह ये चल जाते हैं और आपकी अच्छी जो है वो सेल बनती है। लेकिन आपको पता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है यहाँ पे इस तरह के जो आइटम्स हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। मीडियोकर फैमिलीज हैं उनके बच्चे होते हैं तो यहाँ पे पॉकेट मनी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो मेरा जो ये सेटअप है यहाँ पे स्कूल और प्लस कॉलेज है, ये इंटरमीडिएट तक है, तो मैं हमेशा स्कूल और जो कॉलेज है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। जैसे नर्सरी प्राइमरी के जो बच्चे हैं वो तो लंच आपको पता है घर से ही जाते हैं, लेकिन 1 to 4 जो है ये A कैटेगरी में इनको रखता हूँ, और जो 5 to 10 है ये B कैटेगरी है, और फर्स्ट ईयर से लेके जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल है वहाँ तक मैं इनको C कैटेगरी रखता हूँ। इन 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड करेंगे तो तब जाके आपको समझ भी आएगी और उनके मुताबिक आप उनकी जो डिमांड है उनके मुताबिक आप प्रोडक्ट्स भी रखेंगे, ठीक है। अब 1 to 4 वाले जो बच्चे हैं उनका ज़्यादा रुझान टच शॉप की चीज़ों की तरफ होता है, चॉकलेट्स, टॉफ़ी या इस तरह। फिर आपको वैरायटी भी इस तरह रखनी पड़ती है। आपको पता है टच शॉप एक बहुत बड़ा समंदर है, आप जितनी वैरायटी रखें उतना कम है। और इसी तरीके से अगर 5 to 10 वाले हैं तो ये टच शॉप प्लस फास्ट फूड की तरफ आते हैं। और यहाँ पे जो फास्ट फूड है वो कॉमन जो नॉर्मल मार्केट में फास्ट फूड होता है वो चलता है गवर्नमेंट सेक्टर में। जैसे आप दही भले चना चाट लगा लें, या थोड़ा अब चेंज आया है मैक्रोनी वगैरह की चलती है, बिरयानी या हलीम चावल लगा लें। लेकिन ये चीज़ें आपने उस वक्त लगानी है, आपने ये भी देखना है कि यहाँ का बच्चा ये अफोर्ड कर पाएगा या नहीं, क्योंकि अब महंगाई इतनी हो चुकी है कि आपको पता है कि ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा कम रेट में नहीं लगा सकते। उसकी वजह है कि अगर आप रेट बहुत कम करेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी है वो भी कम करेंगे। बेशक आप क्वालिटी बहुत अच्छी जारी रखें, जब आप क्वांटिटी कम देंगे तो उस पर भी एतराज़ करते हैं बच्चे। तो इस वजह से मेरे हिसाब से कि आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि बच्चों की भी परचेजिंग पावर है या नहीं। लेकिन जो कॉलेज के बच्चे हैं उनकी पॉकेट मनी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू स्कूल के बच्चों पे। तो अगर आपका साउथ कॉलेज भी है तो फिर मेरे हिसाब से अगर कॉलेज की स्ट्रेंथ अच्छी है तो फिर आपको लगाना चाहिए। अच्छा, स्टार्टअप के लिए सबसे पहली जो बात है लेने के लिए वो ज़रूरी है, जो मेन चीज़ है इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ये बात कहूँगा कि आप मार्केट में और जो कैंटीन है इसके कंपेयर में मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं ये आपको कहूँगा कि कैंटीन बेस्ट है अगर आपको मिलती है तो, और मिल जाती है। मैंने फिजिकली जाके बहुत सारे स्कूल कॉलेज में बातचीत की है। मैं आज भी हर साल उनसे कॉन्टैक्ट में रहता हूँ और पूछता रहता हूँ मत के कहीं ना कहीं कोई अवेलेबिलिटी मिल जाए, और मिलती भी है, ठीक है। मेरे पहले 2 सेटअप्स रह चुके हैं और इसी तरीके से मुझे मिले हैं। और दूसरा तरीक़ाकार ये है, एक तो ये है कि आप फिजिकली जाके विजिट करें, ठीक है। ऑनलाइन भी आपको फेसबुक और डिफरेंट
डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनके नंबर मिल जाते हैं, आप इनको कॉल करके पूछ सकते हैं और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप थर्सडे और संडे की जो न्यूज़पेपर है जंग और एक्सप्रेस, इनमें एड्स आते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कैंटीन या कैफेटेरिया से रिलेटेड, ठीक है, स्कूल कॉलेज में, और बहुत सारे कॉलेजेस रहते हैं जिनमें बाकायदा कैफेटेरिया बनाया गया। हमारी भी यहाँ पे कैफेटेरिया की नीड है, लेकिन फंड ना होने की वजह से एक छोटी सी जगह ये भी हमने खुद बनाई है कैंटीन। जब हम यहाँ पे आए थे तो कैंटीन भी बनी हुई नहीं थी, तो ये हमें खुद बनानी पड़ी, और ये हमने इसलिए छोटे से सेटअप में इसलिए बनाई क्योंकि स्कूल इंतजामिया ने कहा था कि आप ज़्यादा ना बनाएं बड़ी। उसकी वजह यह है कि कोई पता नहीं है कि कब फंड आ जाएं, तो फिर ये सारी चीज़ें जितनी आप बनाएंगे ज़ाया जाएंगी। तो इस वजह से हमने इन्होंने हमें एक छोटी सी स्पेस दी, तो हम उसी में ही फिलहाल चला रहे हैं। तो अभी तक तो फंड नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आ ही जाएंगे। तो मेन बात यह है कि मार्केट से बेहतर मैं कैंटीन को इसलिए समझता हूँ कि मार्केट में अगर आप शॉप लेते हैं तो एक नॉर्मल एरिया में भी आप शॉप लें तो कम से कम 1.5 से 2 लाख सिक्योरिटी है उसकी। फिर आप शॉप की रेनोवेशन करवाएंगे, रैक्स बनवाएंगे, फिर आप कंपनी से माल उठाएंगे उन, और डिफरेंट कंपनी से अगर आपके एरिया में अच्छी सेल हो रही है तो आप उनको, कुछ कंपनी में जो सिक्योरिटी भी लेती हैं, ठीक है, हर कंपनी बिल टू बिल भी नहीं चलती। तो मेरे हिसाब से कि बेहतर है कि आप पहले देखें कि अगर आपको मिलती है कहीं कैंटीन बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू मार्केट। मैं तो ये समझता हूँ कि कैंटीन बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो ये नॉर्मल बहुत कम है, आप सुबह आते हैं और अमूमन 11 साढ़े 11 बजे ब्रेक हो जाती है, तो आप तकरीबन 12:30 तक फ्री हो जाते हैं, जबकि शॉप कम से कम 12 घंटे आप ओपन करते हैं, ठीक है। और कैंटीन में अगर आप 12:30 तक फ्री होते हैं उसके बाद आप अपना कोई दूसरा काम कर सकते हैं, और पाकिस्तान में रहना है तो आपको पता है 2 या 3 काम करने पड़ेंगे तब जाके आपका घर चलेगा, ऐसे तो मुश्किल है आजकल। अच्छा जी, ये 2-3 छोटी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने कहा इनके बारे में भी आपको बता दूँ, जैसे क्योंकि मैंने अभी आपको 10 वाली बताई थी और अभी मैं स्नैक भी आपको दिखाता हूँ। ये 5 वाली चॉकलेट है, ये आपको तकरीबन 4 या 4.5 रुपीज़ में पड़ेगी और आपने इसको 6 रुपीज़ की सेल करनी है। वैसे ये जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पे 8 रुपीज़ की सेल हो रही है, लेकिन हम 6 रुपीज़ की सेल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा की सेल आपने नहीं करनी है, जायज़ मुनाफा है, ठीक है। इसी तरह कोकोमो है, ठीक है, ये भी डिफरेंट प्राइसेस की आती है, इसमें भी आपने जायज़ प्रॉफिट रेशियो रख के सेल करनी है। अब ये छोटा बिस्किट है 5 वाला, ये हम 5 पे ही सेल कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी पॉकेट मनी सिर्फ 10 to 20 रुपीज़ ही है, तो उनके लिए हमें फिर एक राउंड फिगर रखनी पड़ती है प्रोडक्ट, उनमें हम इतना मार्जिन अपना लगा ही नहीं रही और मार्केट रेट पे दे रहे हैं। बल्कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारी ऐसी हैं जो हम मार्केट रेट से भी थोड़ा कम दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम जब परचेजिंग ज़्यादा करते हैं तो हमें वो काफ़ी लो परचेजिंग पड़ती है, इतनी महंगी नहीं पड़ती, तो इस वजह से हम साथ में दूसरी प्रोडक्ट्स में उनको थोड़ा डिस्काउंट भी कर देते हैं वो सैंडविचों को। तो फाइन आइटम में हम रोल लगाते हैं, ठीक है। रोल के लिए ज़रूरी है अब ये आपको देखना है कि आपके रोल कितने स्ट्रेंथ में निकल रहे हैं। अगर तो आपके 600-700 रोल निकलता है, अगर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, या 500 प्लस भी होता है, तो अगर आप खुद बना सकते हैं, ठीक है, तो आप खुद बना लें, एम्प्लॉय को रख लें जो आपके बनाएं, रोल वगैरह खुद करें, तो उसमें वो आपको ज़्यादा बचत आ जाएगी। लेकिन अगर आप फ्रोजन आइटम उठा लें, ठीक है, जो अब बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो ये रोल पट्टी का काम वगैरह करती हैं, समोसा पट्टी वगैरह का, वो रोल और समोसा वगैरह बनाते भी हैं फ्रोजन आइटम में, और कोई अच्छा सा देख के जो जिनकी सफाई सुथराई भी अच्छी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो, तो आप उनके साथ अपने मामला तय कर लें, तो एक आपको बहुत ज़्यादा जायज़ रेट में उनके साथ आपके मामला तय पा जाएंगे, ठीक है, और आप वहाँ से लेके आगे आप फाइन करके सेल कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो है वो रोल सेल होते हैं और समोसा वगैरह भी सेल होते हैं, हम मैक्रोनी वगैरह भी लगा रहे हैं, ठीक है। और अभी क्योंकि ईद के बाद अभी सेशन स्टार्ट होगा मंडे से, तो हम न्यू कुछ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। पिछले 3-4 माह में हमने बहुत कम प्रोडक्ट्स लगाए हैं, ठीक, और इंतजामिया भी हमसे कोई थोड़ी बहुत नाराज़ थी, लेकिन अभी हम इंशाल्लाह मंडे पे न्यू प्रोडक्ट्स लगाएंगे, जैसे कि गोलगप्पे वगैरह और मैक्रोनीज और हलीम चावल, इस तरह की प्रोडक्ट्स हमने अब स्टार्ट करेंगे क्योंकि इनका सीज़न है।
अच्छा जी, दूसरी जो बात है वो ये है कि कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में हम गोरमे यूज कर रहे हैं और बिग एप्पल यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो इसराइली प्रोडक्ट है उसका हमने बिल्कुल बाइकआउट किया हुआ है। फिर भी अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट जो यहाँ पे आपको नजर आई हो मेरे सेटअप में और वो अगर इसराइल की कंपनी की है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हम उसका बाइकआउट करें और उससे का मुतबादिल कोई प्रोडक्ट लाएं। कल हमारे इधर विजिट किया था पेप्सी वालों ने, उनके साथ हमारी डील थी चिलर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो, लेकिन आपको पता है कि पेप्सी इसराइल की है तो इस वजह से फिर हमने उनके साथ डील कैंसिल कर दी। तो अब ये है कि जो डीप फ्रीजर वगैरह है वो हमें खुद परचेज करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए एक नई इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ जाएगी। लेकिन ये है कि अल्लाह को जवाब भी देना है, कोई बात नहीं, खैर है, अल्लाह ने इतना करम किया हुआ है तो आगे भी अल्लाह ही चलाने वाला है। अच्छा जी, स्नैक्स में ये है कि हम यहाँ पे फुल प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, ठीक है। जैसे ये ओरबिग है, ओरबिग में 2 फ्लेवर हैं रखे हुए हैं हमने, वैसे हमारे पास 5 फ्लेवर होते थे। इनका जो है बारबेक्यू फ्लेवर होता था और चीज़ होता था, ग्रीन होता था और एक ब्लू पर्पल फ्लेवर है इनका वो होता था। अभी हमारे पास विग्स है, ओरबिग है और कुछ स्नैक्स और हैं जो पाकिस्तानी कंपनीज के हैं, वो भी हम यहाँ पे अभी लॉन्च करने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इशू ये है कि यहाँ पे लो कैटेगरी की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लो कंपनी जो रजिस्टर्ड नहीं है बाकायदा, और वैसे ही लोकल स्टैम्प लगी हुई हैं। और मैं क्योंकि बेवरेज की फील्ड में खुद भी रहा हूँ तो मुझे आइडिया है कि कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है और कौन सी नहीं है, ज़्यादातर मुझे आइडिया है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो जिन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी हो मैं उनको यहाँ पे रखूँ, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो मैं अपने बच्चों को चीज़ खिलाऊँ वो ही चीज़ मैं वो ही प्रोडक्ट मैं यहाँ पे सेल करूँ। मैं जब घर भी जाऊँ, जब कभी मेरा इस सेटअप पे विजिट होता है, मैं घर भी जाऊँ, यहाँ से मैं बच्चों के लिए लेके जाता हूँ, तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि मैं वो ही चीज़ यहाँ पे रखता हूँ जो मैं अपने बच्चों को भी देता हूँ, ठीक है। क्योंकि सिर्फ पैसा ही नहीं सब कुछ, ठीक है। और हालांकि मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो सी क्लास की जो समझ लें कंपनीज हैं, ठीक है, इनकी जो प्रोडक्ट है इनमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, ठीक है, लेकिन हम वो नहीं सेल करते। मैंने आपको बताया कि इंसान को अपनी आखिरत का भी सोचना चाहिए और जितना हो सके हमें बचना चाहिए, तो इसीलिए हम जैसा ना कोशिश करते हैं कि ज़्यादा अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट को सेल करें। अच्छा जी, अभी बात यह है कि आप को आसान लफ्ज़ों में अगर मैंने समझा तो दिया है, अब आपने इसकी जो प्रॉफिट रेशियो है वो आपने खुद निकालना है, ठीक है। वैसे तो मेरा ये दिल था कि मैं आपको प्रॉफिट रेशियो निकाल के दूं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप खुद निकालें। चंद प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अब देखें, टक शॉप एक बहुत बड़ा समुंदर है, ठीक है। अब जैसे ये बिस्किट है, बिस्किट में हम जो दे रहे हैं हाफ रोल बिस्किट में हम, ये पाकिस्तानी कंपनी है ग्रुप, इनका कोकोनट दे रहे हैं, और इसी तरह की किंग्स है एक, वो भी इसी फैमिली की कंपनी है, उनकी दे रहे हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये मक्खन जो एक बिस्किट आता होता था, ठीक है, ये उसकी कॉपी है लेकिन ज़बरदस्त है। इनमें कोई आर्मी में तो इसको सेल करने में बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, आप इसको बिना रिलेट सेल कर सकते हैं। और इसी तरीके से बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हम कर रहे हैं, उन्हीं को सेल कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी की प्रोडक्ट हो जो हम यहाँ पे रखें। अच्छा जी, तो ये थी सारी इसकी डिटेल, ठीक है। और प्रॉफिट रेशो आपने, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपने खुद निकालनी है, प्राइसेस किस हिसाब से लगानी है मैंने आपको बता दिया है। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लें उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो ये है स्ट्रेंथ। आपने जब भी किसी इंस्टीट्यूट जाना है, ठीक है, या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल कॉलेज में जाएं, डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में भी कुछ हैं, वहाँ पे आपने ये देखना है कि उनके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि डेली का कितना टर्नओवर हो। और ऐसे तो नहीं होता है। इसी तरीके से आपने देखना है कि वहाँ पे विजिटर्स का कितना इन आउट है, उस हिसाब से आपने फिर देखना है कि वो जो रेंट है कैंटीन या कैफेटेरिया की क्या डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी डिपेंड करती है स्ट्रेंथ के ऊपर। चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में विजिटर्स का इन आउट हो, वहाँ के एम्प्लॉयज हो, या स्कूल कॉलेज की जो कैंटीन होती है वहाँ की फैकल्टी से ज्यादा जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है उस पर यह डिपेंड करता है।
तो स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कोई भी स्कूल या कॉर्पोरेट सेक्टर या कॉलेज है उसमें स्ट्रेंथ कम से कम मैं जो आपको मशवरा दूंगा वो ये है 300 प्लस होनी चाहिए। मैं क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल 300 से अगर नीचे है तो आप मत लें। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं और उसके अलावा बहुत सारे मंथ ऐसे आते हैं जिनमें काम स्लो भी होता है। जैसे अभी जून जुलाई अगस्त की छुट्टियाँ हैं, दिसंबर में आपके लास्ट 10 डेज ऑफ होते हैं, जनवरी के फर्स्ट 10 डेज ऑफ होते हैं, ठीक है। फिर आपके अप्रैल मई में तो नहीं, अभी मार्च और अप्रैल में आपके पेपर आते हैं और फिर रमज़ान भी आ गया। अब खुशकिस्मती ये है कि रमज़ान क्योंकि हर साल 15 दिन पीछे आता है तो हमारे जो पेपर्स हैं वो रमज़ान में ही आ गए हैं, वरना रमज़ान का हमारा अलग महीना लगता है और पेपर्स का अलग। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आप ये भी देखेंगे मार्केट की निस्बत कैंटीन में इन्वेस्टमेंट भी कम है। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 से 3 लाख रुपया चाहिए, जबकि एक आम सी आप शॉप ओपन करें किसी मार्केट में तो वहाँ पे आपको 7 से 8 लाख रुपया लाजमी चाहिए, क्योंकि अब जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी परचेजिंग भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो इसलिए और फिर मार्केट में आपको पता है कि हर कैटेगरी का कस्टमर है, तो सबकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी रखनी पड़ती है। लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट में जब आपकी कैफेटेरिया या कैंटीन होती है तो वहाँ पे आपको एक वीक में पता चल जाता है कि यहाँ की जो स्ट्रेंथ है या एम्प्लॉयज़ हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, यहाँ पे किस किस्म की प्रोडक्ट हमें रखनी है। और वो चंद की प्रोडक्ट होती हैं, 15 होंगी या 20 होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होती, वो ही आपकी रूटीन में चलती रहती हैं। लेकिन मार्केट में आपको हर किस्म की प्रोडक्ट रखनी पड़ती है ताकि कस्टमर आपकी ही शॉप में आए, क्योंकि कस्टमर की भी ये साइकी होती है कि वो एक ही शॉप से उसको सारी चीज़ें मिल सकें। तो कॉन्ट्रैक्ट का जब भी नाम आता है तो लोगों के जहन में आता है कि सिफारिश से मिलते हैं। 90% ये बात दुरुस्त है, ये सिफारिश पाकिस्तान में आपको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, लेकिन 10% आपकी अपनी मेहनत होती है और आपकी लक होती है, आपके रेट्स होते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट का एक तरीक़ाकार होता है, ठीक है, और उसको अगर आप फॉलो करें तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाता है, क्योंकि हर जगह पे सारे ही घूस खाने वाले नहीं बैठे हुए, ईमानदार लोग भी हर जगह पे मौजूद हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे 5 साल यहाँ पे तकरीबन होने को है। मेरी जो हेड मिस्ट्रेस हैं वो न्यू आई हैं, तकरीबन इनको 1 साल हो गए, लेकिन वो बहुत अच्छी खातून है और मैं हमेशा उनको दुआ में याद करता हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। और जब मेरा काम स्लो होता है, बाज़ औक़ात रेंट हम बहुत लेट भी जमा करवा देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट करती हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और मैं ये कहूँगा कि आप फिज़िकली जाके लाजमी विज़िट करें अपने जो आपके सराउंडिंग एरिया में जितने भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। क्वांटिटी जो है वो आप रेट के हिसाब से ज़रूर रखें। हो सकता है कि इंतज़ामिया में कुछ लोग हों जो आप के लिए मसले मसाइल बनाएं, लेकिन आप अपनी क्वालिटी ठीक रखिएगा, ठीक है। क्वांटिटी जो है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब अगर एक बच्चा है, एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है वो 50 है, तो ज़ाहिर है आप बिरयानी की प्लेट 50 की नहीं दे सकते। अगर आप 50 की देंगे तो उसमें फिर ज़ाहिर है जो क्वांटिटी है वो कम ही होगी, लेकिन आप क्वालिटी पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो कोशिश पूरी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दे सकूं। कोई इतनी बड़ी तीस मारखानी नहीं है इसमें, तो फिर भी अगर कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मुझे 5 साल हो गए हैं इस फील्ड में और मैं तकरीबन 3 कैफेटेरियाज चला चुका हूँ और यूनिवर्सिटी लेवल का भी मैं चला चुका हूँ, और मुझे है एक्सपीरियंस के किस तरीके से वो लिया जाता है। वो एक फिर सरकारी मामलात हैं, उस पर बहुत लेंथी एक अलग सी वीडियो बन जाएगी। तो लेकिन इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको एक विज़िट भी करवा दिया जाए। ये मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था, लेकिन मैंने कहा कि आपको सेटअप भी दिखा दूं और आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर मैं इस तरह का सेटअप रख के चला रहा हूँ तो आपको भी कोई शर्म यार महसूस नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोगों का रुझान ये होता है कि सिफारिश से मिलते हैं, लेकिन आप कोशिश करें तो आपको वैसे भी मिल जाता है। हर जगह सिफारिश नहीं होती, हमारे ईमानदार लोग भी बैठे हुए हैं, इसी वजह से ये मुल्क भी चल रहा है।
अच्छा जी, इसके साथ मुझे दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हमारा जो भी न्यू व्लॉग होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारी कोशिश यही है कि हम हर अपने एक न्यू व्लॉग में एक नई चीज़ के बारे में आपको बताएं, और जैसे अब कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उनकी परचेजिंग क्या है और मैक्स आप कितना प्रॉफिट के साथ उनको सेल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स अभी मैंने देखी हैं जो ट्रेंडिंग में हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा नाजायज़ प्रॉफिट के साथ सेल हो रही हैं। सोशल मीडिया कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, शॉपिफाई, द्राज पे भी कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन लगा के सेल की जा रही हैं। तो हमारे ऐसे भाई या बहन जो न्यू कारोबार करने के बारे में सोच रहे हैं, एक तो मैंने आपको एक कैंटीन का कारोबार के बारे में बता दिया, दूसरा मैं चंद अब नई प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आजकल ट्रेंडिंग में है और उनकी प्राइसेस के बारे में बताऊंगा कि वो कितने की आपको परचेजिंग में पड़ेगी, ताकि आप ये जहन में ना रखें कि हमें कोई 100 पीस मंगवाने पड़ेंगे। आप 15-20 पीस लेके आप उसका स्टार्ट लें, ठीक है। जब वो सेल हो जाए, आप समझें कि आपकी डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो फिर आप आगे से परचेज करके सप्लाई करें। तो कोई भी काम है वो आप छोटी सी प्रोडक्ट्स लेके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करने वाले हों तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त और होस्ट सुल्तान करवारी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।